अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अजीम अंजुम टेक्नो हेल्प चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है। उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं इलेक्ट्रिकल की अहमियत के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। नाज़रीन, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर गर्मियों के अंदर एसी चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, हम ठंडे पानी को इस्तेमाल करके नहाते हैं, ठंडे पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा है ये सब चीज़ें किसकी बदौलत हैं? इस सब चीज़ों को सोचने के बाद ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी की मरहूम मेहनत है। तो नाज़रीन, आज हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो ऐसा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें करंट और वोल्टेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुफीद काम लेते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हिस्सा हैं उनके अंदर करंट और वोल्टेज को इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा बुनियादी तौर पे टाइप्स ऑफ मटेरियल यूजिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनके ऊपर रोशनी डालना बेहतर समझूंगा ताकि आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बेहतर समझ आ सके। तो इसमें बुनियादी तौर पे तीन कैटेगरीज इसकी बनाई जाती हैं। पहला है इसमें कंडक्टर, दूसरी कैटेगरीज में आ जाते हैं इंसुलेटर, तीसरी कैटेगरीज में आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, बहुत ऐसी जगह होती हैं जहां पे हमने करंट और वोल्टेज की कंडक्शन करवाना होती है, तो वहां पे कंडक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह ऐसी जगहों पे जहां पे हमने दो कंडक्टिंग पार्ट्स या कंडक्टिंग प्लेट्स को या कंडक्टिंग सिस्टम को आपस में आइसोलेशन देनी होती है, तो वहां पे हम इंसुलेटर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाज़ जगह ऐसी भी हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, जहां पे हमने एक जगह के ऊपर कंडक्शन करवानी होती है, वहाँ पे उस मटेरियल को एज अ कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और एक जगह के ऊपर हमने ब्लॉकिंग करवानी होती है, वहाँ पे हम एज अ इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो कंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसा कि एटम के अंदर हमने कहा था कि उसके आखिरी मदार में कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के बहाव का बायस बनते हैं। इसी तरह कंडक्टर मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम के आखिरी मदार के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसे मटेरियल को कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। इसमें एक ऐसी खूबी पाई जाती है इस मटेरियल के अंदर जो करंट गुजरने में आसानी फराहम करता है। इसकी मिसालें आपको मिलेंगी। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, उससे भी कीमती लेकिन कॉस्टली कंडक्टर है वो गोल्ड या सोना है, और उसके कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और भी काफ़ी सारे मटेरियल ऐसे हैं जो कंडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट की एक जगह से दूसरी जगह बहाव के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड टाइप के ऊपर आते हैं। सेकेंड टाइप है इंसुलेटर। नाज़रीन, इंसुलेटर जितनी कंडक्टर को अहमियत हासिल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, उतनी ही इंसुलेटर को भी अहमियत हासिल है, क्योंकि इंसुलेटर ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आइसोलेट करना हो, या दो कंडक्टिंग पाथ है उनको आपस में इंसुलेट करना हो, वहां पे इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं। मसलन केबल गुजर रही है तो उसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसमिशन पोल्स हैं या बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए भी उसके ऊपर इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं। इंसुलेटर मटेरियल की बुनियादी तौर पे जो खूबी होती है, इसके आखिरी मदार के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट गुजरने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती या करंट गुजरने में बहुत ज़्यादा रुकावट फराहम करते हैं, ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं। जैसा कि इनकी मिसाल आपको नज़र आ रही है, लकड़ी, खुश्क लकड़ी एक बेहतरीन इंसुलेटर है। अगर उसको गीली कर दिया जाए तो इंसुलेटर नहीं रहेगा। ग्लास, शीशे को इंसुलेटर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रबड़ है, पीवीसी है, माइका है, पेपर है, और भी काफ़ी सारे इंसुलेटर इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो सेमीकंडक्टर है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। जैसा कि सेमीकंडक्टर की बात करते हुए हमने उनके आखिरी मदार में देखा था, कंडक्टर में 4 से कम थे, इंसुलेटर में 4 से ज़्यादा थे, और सेमीकंडक्टर के आखिरी मदार के अंदर 4
फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसके साथ हम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम को बतौर इम्प्योरिटी शामिल करते हैं और इसकी कंडक्शन भी करवाते हैं और इसको ब्लॉकिंग के लिए इस्तेमाल भी अपने डिजायर के मुताबिक करते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसमें, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें करंट गुजरने की सलाहियत कंडक्टर और इंसुलेटर के बैन होती है, ऐसे मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल है सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, इसके साथ पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम्स को बतौर इम्प्योरिटी या मिलावट शामिल करके इसको अपने काम के लिए कारगर लाया जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ करंट की 2 डायरेक्शंस के ऊपर काम करेंगे, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात होगी। तो सबसे पहले हमारे टेक्नो हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ जो बेल आइकन है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, हाजिर होंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।